फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड। मैं मोहन सर हूं। आज मैं आप लोगों के बीच आरएसी का न्यूमेरिकल लेके आया हूं। बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आरएसी में हमें बहुत दिक्कत हो रही है और इससे भी कई कंपटीशन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछी जाती है, तो कृपया आप हमें आरएसी का भी न्यूमेरिकल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड से जुड़े रहिए। मैं आपको हमेशा रेफ्रिजरेशन का न्यूमेरिकल, थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल, ऑल इंजीनियरिंग पेपर्स का यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर्स का, इवन कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मैं हमेशा अपडेट करते रहूँगा और आपके चैनल पर प्रोवाइड करते रहूँगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस देखें आरएसी का। आरएसी में जैसे एक क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1997 में क्वेश्चंस आया हुआ है। ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल टेक्स आउट 2 किलोवाट पर मिनट ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम while between temperature limits of 300 Kelvin and 200 Kelvin. COP and power consumed by the cycle will be respectively. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पर है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेशन वर्क्स करता है रिवर्स बेटन साइकिल और रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पर है जिसमें हमारा कहता है 2 किलोवाट पर मिनट जो है हमारा हीट सिस्टम से लेता है, और जबकि हमारा दोनों टेम्परेचर का सिंक एंड सोर्स का टेम्परेचर हमारा 300 और 200 केल्विन दिया है। तो चलिए हम लोग फिगर के साथ देखें। यह हमारा T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर 200 केल्विन है, और यह हमारा रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, R हो गया। ये हमारा वर्क डन लेंगे बाहर से और ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये आपका हो गया T2 टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है। इसी को हम लोग सिंक बोलते हैं और इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। तो ये सिंक और सोर्स की टेम्परेचर है। देखिए रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हमेशा आपको सिंक से अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके सोर्स की ओर ट्रांसफ़र करती है। तो रेफ्रिजरेटर का आपका फंक्शन क्या होती है कि जो भी सिस्टम को आप हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उस सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बिलो होगी। तो इसलिए ये हमारा सोर्स हमारा हो गया 200 केल्विन बिलो टेम्परेचर है। ये वर्क डन हो गया। रेफ्रिजरेटिंग मशीन में आप जानते हैं कि क्लॉसेस स्टेटमेंट के अनुसार हमेशा क्या होती है, ये एक्सटर्नल सोर्स को एब्जॉर्ब करता है। हमारा रेफर टू फिगर 2 टेम्परेचर है T1 और T2। तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल के अनुसार हमारा COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल हमारा हो जाएगा इक्वेशन T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखिए T2 टेम्परेचर 300 है, T1 टेम्परेचर 200 है। तो जब इसको आप इक्वेट करेंगे 200 अपॉन 300 माइनस 200 इक्वल टू 200 अपॉन 100, डैट मीन्स 2। तो देखिए आपके पास दो डिटरमाइन करना था वैल्यू, एक COP का। तो COP के वैल्यू आपके पास 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम्ड। तो जैसे आप जानते हैं कि COP बराबर अल्सो COP इक्वल टू क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन पावर कंज्यूम्ड बोलिए या वर्क इनपुट बोलिए। पावर मीन्स ये कितना पावर से हमारा सिस्टम काम कर रही है, वही वर्क इनपुट होती है। तो यहाँ आपको पावर कंज्यूम्ड निकालना है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड क्या होगी जी, देयरफॉर पावर इक्वल टू हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन COP। तो देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन COP पावर निकालनी है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2 किलोवाट पर मिनट। ये तो 2 किलोवाट पर मिनट है आपके पास। यहाँ हमारा COP 2 है, तो यहाँ 2 अपॉन 2 हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन 1 आ गया। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ हमारा ऑप्शन C जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि COP की वैल्यू यहाँ आपको 2 है और पावर का वैल्यू 1 किलोवाट आया। तो इस से ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। 2 is the COP and 1 kilowatt is the power consumed.
Number 2, the working temperature in the evaporator and condenser coils of a refrigerator are minus 30 degrees Celsius and 32 degrees Celsius respectively. If the actual refrigerator has a COP of 0.75 of the maximum. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा कहता है एक्चुअल COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है 0.75 टाइम्स ऑफ द COP ऑफ मैक्सिमम वैल्यू की है। द रिक्वायर्ड पावर इनपुट फॉर ए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ 5 किलोवाट इज नियरली। तो कहता है पावर इनपुट हमारा क्या होगी जब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 5 किलोवाट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ फ्रॉम क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि T1 इक्वल टू हमारा वैल्यू दिया है -30 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर 270 -30 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो आपके पास 243 केल्विन टेम्परेचर आई। T2 हो जाएगा, T2 देखिए 32 डिग्री सेल्सियस है तो 273 + 32 आपके पास आ गया 305 केल्विन। तो T2 की वैल्यू 305 केल्विन हुई, T1 का 243 केल्विन हुए। अब रिलेशन दिया गया है फ्रॉम क्वेश्चंस COP एक्चुअल COP ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू कितना है COP ऑफ एक्चुअल इक्वल टू 0.75 इंटू COP ऑफ मैक्सिमम। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका 0.75 जो है COP एक्चुअल है। इसको हम लोग लेटेस्ट इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। तो अब हम लोग देखें COP मैक्सिमम निकालें। COP मैक्सिमम आप जैसे इक्वेशन जानते हैं कि T1/T2 - T1 हो जाएगी। तो T1 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ कितनी है 243 T1 हो जाएगा 305 - 243। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 243 आपके पास 305 माइनस ये आया तो जो आप 62 आपके पास आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.392 के अप्रॉक्सीमेट में आएगा। तो जो वैल्यू आए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए COP मैक्सिमम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो COP एक्चुअल आ जाएगा। यहाँ रिलेशन है COP एक्चुअल इक्वल टू 0.75 इंटू COP मैक्सिमम। तो इसीलिए COP एक्चुअल हो जाएगा COP एक्चुअल इक्वल टू 0.75 इंटू 3.392। तो ये आपको इक्वेशंस आ जाएगा नियर अबाउट 2.939 के इक्वल में अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी। अब COP एक्चुअल आप इक्वेशंस जानते हैं कि COP के लिए क्या होती है COP एक्चुअल इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमको क्या निकालना है पावर इनपुट। इसीलिए पावर इनपुट यानी कि वर्क इनपुट या इसी को आप बोलिए वर्क इनपुट इक्वल टू आ जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया हुआ है 5 तो वर्क इनपुट आ जाएगा। देखिए वर्क इनपुट ये वैल्यू निकालनी है तो दिस बाय दिस हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन COP। तो देखिए 5/COP की वैल्यू आपके पास आया COP एक्चुअल आया 2.939। तो जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.7 किलोवाट के लगभग वैल्यू आएगी। तो आपके पास गिवन ऑप्शंस में हमारा ऑप्शंस ए जो है करेक्ट ऑप्शंस है 1.7 किलोवाट वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स को अगर देखते हैं तो न्यूमेरिकल्स के साथ आपकी थ्योरी भी क्लियर होते जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ड से, और मैं आपके पास हमेशा न्यूमेरिकल्स लेकर के हर एक सब्जेक्ट का उपलब्ध कराते रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल हैज़ ए COP of 4 if it works as a heat pump and consumes 1 kilowatt, the heating effect will be, तो स्टूडेंट्स आप जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं कि COP ऑफ पंप इक्वल टू क्या होती है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होती है। तो जैसे आप इस इक्वेशन से अवगत हैं कि COP ऑफ पंप, हीटिंग पंप है तो पंप इक्वल टू होती है इक्वेशन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखिए, और रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल हैज़ ए COP ऑफ 4। रेफ्रिजरेटर के COP कितना दिया हुआ है 4, तो 4 + 1 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो देखिए COP ऑफ पंप हमारा 5 हो गया। अब यहाँ क्या निकालना है, इफ़ इट वर्क्स एज ए हीट पंप कंज्यूम्स 1 किलोवाट, जहाँ हमारा पावर कितनी लेती है, वर्क इनपुट लेता है 1, यहाँ देखिए वर्क इनपुट दे दिया 1 किलोवाट। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि COP ऑफ जो पंप हमारा होगी हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। देखिए ये हमारा रिलेशनशिप होती है किसके लिए, फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए। तो स्टूडेंट्स आप अगर न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी कंसेप्ट मिलता रहेगा। जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कन्वेंशनल में क्वेश्चन पूछ दी जाती है कि इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो COP मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं कि इंजन्स का परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, बट रेफ्रिजरेटर और पंप का परफॉर्मेंस में हम लोग मेजर करते हैं, जिसको हम लोग COP बोलते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेटर यानी कि एफिशिएंसी में हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए हीटिंग इफेक्ट निकालना है, क्या निकालना है, हीटिंग इफेक्ट निकालना है। COP इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट वर्क इनपुट। तो हीटिंग इफेक्ट आपके पास नहीं है, ये तो निकालना ही है हीटिंग इफेक्ट। वर्क इनपुट यहाँ दिया हुआ है, देखिए 1 किलोवाट, और आपके पास COP यहाँ आ गया 5, तो लिखेंगे और COP इक्वल टू 5 इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट अपॉन 1। देयरफॉर हीटिंग इफेक्ट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1 यानी कि 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट हमारा किस में ऑप्शन है, ऑप्शन C है, इसलिए ऑप्शन C जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। 4, ये आप देखिए स्क्रीन पर कि IS 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 95 का क्वेश्चन है। ए कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट ए रेट ऑफ 120 किलोवाट व्हाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 30 किलोवाट, द COP ऑफ द सिस्टम वुड बी। यहाँ आप स्टूडेंट्स पहले आप फिगर बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए हमारा यहाँ T1 सोर्स हो गया और ये T2 सिंक है, ये रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क करने के लिए हमारा रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर है 30 किलोवाट पावर कंज्यूम्स करता है। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क कितनी लेती है, W इक्वल टू 30 किलोवाट, और ये वर्क लेकर के ये अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करता है। तो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट क्या हो जाएगी, W + Q एब्जॉर्प्शन। देखिए Q एब्जॉर्प्शन यहाँ है, Q एब्जॉर्प्शन मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारा लोअर टेम्परेचर से ये एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर को रिजेक्ट करता है। तो इससे Q रिजेक्शन हमारा इक्वेशंस आ गया। तो देयरफॉर रेफर टू फिगर Q रिजेक्शन इक्वल टू Q एब्जॉर्प्शन प्लस वर्क इनपुट प्लस आप क्या लेंगे, वर्क इनपुट। तो देखिए Q एब्जॉर्प्शंस आपके पास नहीं मालूम है, तो Q एब्जॉर्प्शंस हो जाएगा
प्लस वर्क इनपुट कितना ले रहा है 30, ये 30 किलोवाट। अमाउंट ऑफ हीट कितना रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास दिया हुआ है रिजेक्ट्स एट ए रेट ऑफ 120 किलोवाट। तो ये वैल्यू आपके पास 120 किलोवाट दिया हुआ है, तो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शंस 120 हो जाएगी। देयरफॉर Q एब्जॉर्प्शन इक्वल टू 120 माइनस 30, यानी कि आपके पास 90 किलोवाट हो गया। तो देखिए अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब किया, ये 90 किलोवाट एब्जॉर्ब किया अमाउंट ऑफ हीट। तो 90 किलोवाट जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, तो फॉर ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, देखिए डिजायर्ड इफेक्ट हमको कितनी है, तो डिजायर्ड इफेक्ट यही हो गया अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब करती है। आइदर डिजायर्ड इफेक्ट मीन्स आइदर एब्जॉर्ब आइदर रिजेक्शन। तो आपके पास यहाँ एब्जॉर्ब कर रही है तो 90 हो जाएगा, 90 अपॉन 30। वर्क इनपुट आपका कितना ले रहा है 30 है, तो इस तरह से 33 जा, यानी कि आपके पास 3 किलोवाट जो है COP आया। तो देखिए गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी 3 किलोवाट हमारा COP हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका रेफ्रिजरेशन की पार्ट होती है इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन, ये सब चीज़ आपको मैं सभी पर सेपरेट से थ्योरी और न्यूमेरिकल दूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ड को सब्सक्राइब करें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और आप पैशन से पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल्स और थ्योरी जो है आपको प्राप्त होते रहेगा। नंबर 5, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका इंजीनियरिंग सर्विस से 2000 में आया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में देखिए आपको एयर कंडीशन एंड एयर कंडीशंस रूम ऑफ वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर हाइज इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर इक्विवेलेंट टू 3 एयर चेंजेस, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg per cubic meter, specific heat CP is 1 kilojoule per kg Kelvin, and temperature difference between room and ambient air is 20 Kelvin. The sensible heat load due to infiltration air is। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सेंसेबल हीट लोड मांग रहा है। जैसे आप जानते हैं कि ये इक्वेशंस हमारा होती है सेंसेबल हीट लोड, यानी कि SHL इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल टी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए मास हमारा है और डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम है, तो मास है तो वॉल्यूम है और डेंसिटी है। तो जैसे आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यहाँ हमारा मास निकालना है, इसीलिए मास इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो हमारा यहाँ देखिए 10 इंटू 3 ये आपका, और डेंसिटी मल्टीपल करेंगे तो आपका मास आ जाएगी। मास इंटू स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 1 किलोजूल पर kg, 1 किलो हो जाएगी। और चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलरेडी गिवन 20 केल्विन, यहाँ आप 20 केल्विन दे देंगे। तो इस तरह से आपको आफ्टर सॉल्यूशंस जो है वैल्यू आ जाएगी, जो देखिए आपके पास 10 इंटू 30 है, तो इस तरह से आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट डेसिमल है। इस तरह से आपके पास इवन 10 3 30 60, इस तरह से आपके पास 0.2 केल्विन आंसर आ जाएगी, हो जाएगा आफ्टर सॉल्यूशन 0.2 किलोवाट। तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल यूट्यूब इंजीनियर्स वर्ड से जुड़े रहिए, और मैं आपको हमेशा सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेके हमेशा आते रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।